हमें सोचना पड़ेगा ये कि हमें जितना हो सके उतने बढ़िया तरीके से अपने आप को बदलाव लाएं। जब तक आप अपने आप को बढ़िया तरीके से बदलाव नहीं लाएंगे, आप कोई भी बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हाउस वाइफ भी अपने आप को परिवर्तन लाती है, रसोई बनाते बनाते अपने आप को बेहतरीन रसोई बनाने का सीख जाती है। स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते एक बेहतरीन बन जाता है, डॉक्टर प्रैक्टिस करते करते डॉक्टर बेहतरीन बन सकता है। तो हम हमारा बिजनेस को क्यों बेहतरीन ना बनाएं? उसके लिए कुछ स्टेप है, उस स्टेप को फॉलो करना है। जो इंसान फॉलो कर देता है वो इंसान बढ़ जाता है आगे। सक्सेस का रास्ता है पथ, रास्ता। हम रास्ते में निकलते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उस रास्ते को, एक हेडलाइट होती है गाड़ी की, फोर व्हीलर की, कई माइलों चलना है तो क्या करते हैं हम लोग, एक गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और लाइट ऑन ऑफ ऑन करते हैं और गाड़ी चलाते हैं। कई मीलों मीलों किलोमीटर तक हम चलते रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो फोकस होता है ना, लाइट की बत्ती होती है रोड पे रहती है, तो हमें समझ में आता है कि बम्प आया, खड्डा आया, क्या है, सब कुछ देखते धीरे धीरे हम गाड़ी को रन करके आगे बढ़ाते हैं। बार बार जिस तरह से फोकस, जब तक आपका दिमाग के अंदर क्लियर नहीं होगा आप बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें फोकस को तैयार करना है, क्लियर करना है। जिस दिन आपने फोकस को तैयार कर दिया, क्लियर कर दिया, समझ गो आप यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। सबसे पहले है पथ, यानी कि रास्ता। वो रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को आपको रखना पड़ेगा पेशेंस, धैर्य, धीरज, जो आज की तारीख में इंसान के पास नहीं है। इंसान फटाफट पैसा कमाना चाहता है, फटाफट गाड़ी बंगला लेना चाहता है, फटाफट लखपति करोड़पति बन जाऊँ मैं, है ना। लेकिन दोस्तों बिजनेस की तरह होता है, उसे कुछ टाइम लगता है। अगर आप किसी चीज़ से पीछे लगे हुए हैं वर्क करने के लिए, उसमें टाइम जरूर लगने वाला है, लेकिन बेटर उस समय के दौरान बीच में हमें अपने आप को क्या करना है, बेहतरीन निखारना है, बेहतरीन तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना है, ताकि जब मैं टीम बनाता हूँ, बिजनेस करता हूँ, उस बिजनेस को मैं सही मायने में डेवलप कर पाऊँ। क्लियर? पेशेंस, जिस तरह से एक छोटा सा पौधा होता है, उसे बड़ा होने के लिए भी कुछ समय लगता है, राइट। तो हमें उसी तरह इस बिज़नेस को बड़ा करने के लिए भी समय लगेगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो बिज़नेस को आप लंबा नहीं कर पाएंगे, सत्य बात है। छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, एक बाम्बू होता है, बाम्बू बाम्बू बोले तो बांस, राइट। बांस को जब हम बोते हैं ना, तो करीबन 3 साल तक वो बीज बाहर नहीं निकलता है। तो क्या हम बाम्बू को जब ज़मीन में बोया है और इसको हम 15 दिन में, 1 महीने में वापस खोलेंगे और चेक करेंगे, खोलेंगे और चेक करेंगे, खोलेंगे और चेक करेंगे, तो क्या वो बाम्बू कभी भी जीवन में जो बोया हुआ फूट के बाहर आएगा? नो, नेवर, कभी नहीं आ सकता है। क्यों? तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर हमने उसको सिर्फ खाद और पानी डालते रहे, उसको संभाल रखते रहे, और 1 साल 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब 1 इंच बढ़ता है, फिर एक इंच बढ़ता है, ऐसे करते 3 साल के बाद वो अपने आप 20-22 फुट 24 फुट का बांस बन जाता है। उसकी मोनोपोली है कि वो 3 साल तक वो अपने ज़मीन के नीचे रहता है, तब तक वो बाहर आता ही नहीं है। हमको भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारा पौधा खराब है, नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अंदर, अपने आप को फूटने की तैयारी में लगा रहता है, कि उसको निकलते निकलते 3 साल लग जाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात को? उस छोटा सा पौधे को 3 साल लगता है, जब हमें लाखों करोड़ों रुपया कमाना है तो 30 दिन में या 3 दिन में कैसे होगा? वेट करना पड़ेगा। हो सकता है 2 साल 3 साल आपको भी लगे, 4 साल भी लगे, अरे 5 साल भी लगेगा। किसी को 10 साल लग जाते हैं, होता है, क्योंकि ये बिजनेस है। ये कोई मूंगफली का दाना नहीं है, उसको फोड़ डाला, मुंह में डाल दिया, चबा लिया, खा लिया, बात खत्म। नो, ये बिजनेस है। आपको उसको पेशेंस के साथ बिजनेस को करना पड़ेगा, टीम को हैंडल करना पड़ेगा। जितना आप अपने टीम को केयर करते हैं उतना ही आप बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, नज़रिया पॉजिटिव। आज भी लोगों को ऑटो पूल आया नहीं है, तो अभी भी लोगों को डाउट है, सर ऑटो पूल देगी कि नहीं देगी कंपनी। मेरा उसका एक ही सवाल रहता है, क्या आपने अभी तक कोई विड्रॉल लिया है? बोले हाँ, मैंने रेफरल का विड्रॉल लिया है, टीम का विड्रॉल लिया है। तो मुझे बताओ, आप चाहिए क्या? आपको ऑटो पूल मिलेगा, वेट करो, इंतज़ार करो। तो कब देगी कंपनी? कि इंतज़ार नहीं करना है लोगों को, फास्ट चाहिए ऑटो पूल। हर बात में इंतज़ार करना पड़ता है। तो एटीट्यूड अगर आपका पॉजिटिव है, नज़रिया आपका पॉजिटिव है, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। अगर आप नेगेटिव नज़रिया रखते हैं तो आप नेगेटिव बन के आप इस बिजनेस से आउट हो जाओगे ऑटोमेटिकली। आपको आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपने नेगेटिव सोचना शुरू कर दो,
21 दिन के बाद आप खुद बिजनेस को बंद कर दोगे। मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि आप बंद कर दो बिजनेस, खुद बंद कर दोगे, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया है। ब्रह्मांड को वही नेगेटिव दे रहे हो, तो ब्रह्मांड बोलता तथास्तु, तो तेरे को जो चाहिए मैं तेरे को देता हूँ। तो हम क्यों नेगेटिव सोचे, क्यों ना पॉजिटिव सोचे जाए, क्यों ना पॉजिटिव सोच के हम बिजनेस को किया जाए, तो हम आगे बढ़ेंगे, राइट। टीचेबिलिटी होती है, मतलब सीखने की तमन्ना होती है, हर इंसान सीखता है। देखो मैं ना चींटी से सीखता हूँ। छोटी सी चींटी एक दाने को उठा के भागती है, उसका उतना वजन भी नहीं है, चींटी का उतना वजन भी नहीं है उसको उठाने का, फिर भी वो चींटी उन दाने को लेके भागती है। तो मैं सोचता हूँ कि चींटी में इतना वजन नहीं है, फिर भी इतना साहस करके उसके दाने को लिए इतना जो कर सकती, रिस्क ले सकती है। तो हमने क्या किया है, हम तो रिस्क लेते हैं ना, हम भी तो रिस्क लेते हैं। तो हमने ऐसा तो नहीं लाखों करोड़ों लगा दिए, हमने सिर्फ 400 रुपया रिस्क लगाया है। वो 400 भी हमारा पेशेंस नहीं है, ठीक है। और अपलाइन को 50 बार फ़ोन करेंगे, ऑटो पुल कब पूरा होगा, ऑटो पुल कब आएगा, तो आप क्या करोगे, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। मैं उससे बोलता हूँ नेगेटिव। एक बार बोल दिया 10 लेवल के बाद आपको मिलना है, तो बार बार फ़ोन करने से क्या अपलाइन तुमको दूसरे दिन ऑटो पुल दे देगी क्या? नेवर। कंपनी को मैं 10 बार फ़ोन करूंगा, सर ऑटो पुल कब दोगे, कल क्या कंपनी मेरे को दूसरे दिन मुझे ऑटो पुल दे देगी, पूरा लोग किरण में पकड़ जाए, तुम दिमाग मत खाओ यार, होगा क्या? नेवर, नहीं होने वाला है। तो हमें तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। पेशेंस के साथ साथ हमें एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, एटीट्यूड के साथ साथ हमें सीखना पड़ेगा बिजनेस के बारे में। डिस्काउंट लाइफ में कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉल करना है, कैसे रेफरल लिंक निकालते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं, ठीक है, कैसे ऑटो पुल को अपग्रेड कर सकते हैं, एक्टिवेशन क्या होता है, सारी बातों को हमें समझना पड़ेगा। वेबसाइट को सर्च करना पड़ेगा। वो सारी बातों को सर्च करके हम अगर किसी को सिखाते हैं तो डेफिनेट हम बहुत बड़े आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी बातों के लिए आपको बनना पड़ेगा हॉनेस्ट, ईमानदार, सच्चाई। बाहर की मार्केट में इंसान सच्चाई बोलता नहीं है, इसलिए क्योंकि उसका बिजनेस नहीं होता है। अगर कपड़ा बेचता है, पुराना कपड़ा 6 महीने पुराना कपड़ा बेचना बैठा है, तो ऐसा नहीं बोलोगे 6 महीने कपड़ा पुराना है, आपको लेना है तो लो सर। वो नहीं बोलोगे मैं अभी लेके आया हूँ सर, बॉम्बे मार्केट से लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया प्राइस सर, 500 का है, मैं आपको काम करता हूँ, मैं आपके लिए 250 रुपये में दे रहा हूँ। उसको 6 महीने का माल निकालना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बाहर के कॉमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर ऑनेस्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं है। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप ईमानदार नहीं बनोगे तो आपका बिजनेस नहीं होने वाला है। आप ईमानदार से काम नहीं करोगे, आपका बिजनेस होने वाला ही नहीं, आप अपने आप आउट हो जाओगे। हमको आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिस्टम उसी को फॉलो करता है जो ईमानदार है, और जो ईमानदार है वो सिस्टम को फॉलो करता है ना। ये दोनों पूरक चीज़ है। जब तक वो दोनों अपने आप को कंबाइंड फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो अगर यहीं पर मैं आपको ये बोलता कि हाँ जी आप हमारे साथ जुट जाओ, ऑटो पुल आपको 12 महीने में मिल जाएगा, 6 महीने में मिल जाएगा, और 6 महीने में ऑटो पुल नहीं मिला, तो आप मुझे क्या बोलोगे, किरण भाई आपने तो मेरे को 6 महीना बोला था, 12 महीना बोला था, अभी तक ऑटो पुल नहीं आया, तो मैं ऑटो पुल देने वाला हूँ क्या? तो मैं आपको कमिटमेंट करूँगा 6 महीने में मिलेगा, 12 महीने में मिलेगा। वो वर्ल्ड वाइज है, ग्लोबली है, तो कभी भी मिल सकता है। अरे 6 महीने में पूरा होगा तो 6 महीने में मिलेगा, 6 दिन में होगा तो 6 दिन में मिलेगा, और 2 साल लगेगा तो 2 साल लगेगा, मुझे क्या पता कितना लगेगा। लेकिन कंपनी ने ये कंडीशन रखी है ग्लोबल, तो हमें सबको वेट करना है। उसके बारे में हमें पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें जो भी बिज़नेस करते हैं उस बिज़नेस के अंदर होता क्या है, एक्चुअली हम जो काम करते हैं ना वो 8 घंटा लगातार कहीं ना कहीं काम करते हैं, और छोटा सा कुछ पेमेंट मिल जाता है। 8 घंटे 3 दिन काम करते हैं। कुछ साल हम 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल तक वर्क करते रहते हैं। लेकिन मिलता क्या है पता है आपको? क्या मिलता है? 30 साल के बाद आप काम नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? सर मिलेगा ना, क्या मिलेगा? लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है। आज के ज़माने में गवर्नमेंट ऑफिसर को भी बोल दिया है कि आपको अब पेंशन नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफिसर को भी बोल दिया है, गवर्नमेंट ने उसको निकाल दिया पेंशन देने का भी। क्यों? आने वाले समय में जो काम करोगे उतना मिलेगा, काम नहीं करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। अब प्राइवेट की तो पूरी वाट लगी है कि नहीं? उसको 2 साल यहाँ किया, 5 साल वहाँ किया, 10 साल वहाँ किया, 30 साल पूरा ज़िंदगी निकाल देता है, फिर भी अच्छा पैसा नहीं कमा पाता है, क्योंकि जो काम करोगे उतना मिलेगा, जिस दिन काम बंद उस दिन पैसा बंद। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस काम जो हम करते हैं, बरसों से करते आए।
हमारे बाप दादा ने भी खेती बाड़ी की थी, तो मुझे बोला बेटा तू भी खेती बाड़ी कर, और मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ। फिर मेरा बच्चा है, बेटा तू भी खेती बाड़ी कर, मुझे भी मेरे बाप ने मेरे को दिया था खेती बाड़ी, बेटा तू मजदूरी कब कर। लेकिन जब तक मैं करूँगा तब तक ना, जिस दिन नहीं करूँगा उस दिन कुछ होने वाला नहीं है। तो नौकरी की ऐसी चीज़ है, वो स्लो। मैं आपको नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आने वाले समय में क्या होता है और ये बिज़नेस कहाँ पर पहुँचा सकता है आपको। मैं इसके बारे में नेगेटिव बात नहीं करता हूँ, मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस में ये स्थिति होती है, इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए 30 साल देता है और 30 साल के बाद भी उस सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। इंसान काम करता है परिवार को चलाने के लिए, परिवार को बच्चों को पढ़ाने के लिए, शादी करवाने के लिए, परिवार की सबकी जिम्मेदारी उठाने के लिए काम करता है। वो इस जिम्मेदारी को फिर भी 30 साल के बाद भी सही मायने में कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग वो काम करते हैं जो ज़िंदगी में 40 साल नहीं, मैं बोलता हूँ 200 साल पुराना सिस्टम है ये। 200 साल पुराना मैं बोल दूँ, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ 200 साल पुराना सिस्टम है। मैंने काम किया, मैं ख़त्म हो गया, मेरे बच्चों को दिया बेटा तू मजदूरी कर, वो ख़त्म हो गया, उसके बेटे को बोला बेटा तू मजदूरी कर। हम जिंदगी भर मजदूरी दे के ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए हम आज भी वो मजदूरी को पालते हैं। मैं उसको बोलता हूँ पालना, है ना। बोले नहीं ये मेरे बाप दादा की परंपरा है, मैं भी मजदूरी करके ख़त्म हो जाऊँगा, सपने की ऐसी की तैसी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम चलेगा, लेकिन मैं मजदूरी तो करूँगा। तो इंसान की मेंटालिटी कुछ अलग टाइप की बन चुकी है आज की तारीख में, क्योंकि पहले से उनको, है ना, छोटा छोटा दिमाग है, उसमें भी बड़ी बड़ी बातें घुसती नहीं है। तो पहले से छोटा छोटा बोला हुआ है कि बेटा जितने पैर पसारने उतने ही पसारो, की चादर अपने माप की होनी चाहिए बेटा। तुम कभी रिस्क मत लेना बड़ा, अगर 5 कमाते हो ना तो 2,500 का रिस्क लेना, 6,000 का कभी सोचना भी मत। तुम कहाँ से लाओगे 1,000 रुपया। इसीलिए इंसान 6,000 का सोचता ही नहीं है, वो 2,500 का सोचता है, और जिंदगी भर वो 2,500 का ही रहता है ना। समझते हो क्या, वो 2,500 का जिंदगी भर रहता है, कभी भी आगे बढ़ पाता नहीं है। तो जो इंसान 5 के बजाय 6 का रिस्क लगता है, 7 का रिस्क लगता है, वो बंदा आगे बढ़ जाता है। उससे बोलते हैं ये तो बंदा कितना बड़ा आगे बढ़ गया, उसकी सोच क्या है यार, क्या करता है पता नहीं। अरे वही करता है जो आप करते हो, लेकिन उसके सोचने का तरीका अलग है। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको एक ऐसे आने वाले टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा जहाँ से आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। 6 मंथ ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, पैसा बहुत छोटा आएगा। ग्रीन में आपका वर्क है, राइट, और रेड में आपका इनकम है, बहुत कम पैसा आएगा। आपने बोला यार मैंने पेट्रोल में 2-3 हज़ार लगा डाले और मुश्किल से मैं 1,000-1,500 कमाया हूँ, कहीं ना कहीं 1,500 माइनस में हूँ, नो प्रॉब्लम, बेफिक्र रहिए आप। और 6 मंथ और देंगे आप, थोड़ा आपका टीम बन जाएगा बढ़िया सा, तो आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा और पैसा थोड़ा और बढ़ जाएगा। आपने और 18 महीने और वर्क किया और आप काम बढ़ते गए, धीरे धीरे आपका काम कम हो रहा है और धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ रही है। और सब जब आप 35-36 महीने के वर्क कर लेते हैं तो आपका काम बहुत ही छोटा, जो पहले छोटी इनकम मिलती थी उल्टा हो गया, है ना। पहले ग्रीन बहुत बड़ा था और रेड बहुत छोटा था, अब ग्रीन बहुत छोटा हो गया और रेड बहुत बड़ा हो गया। मतलब काम छोटा और बड़ा पैसा, काम छोटा और बड़ा पैसा, काम छोटा और बड़ा पैसा। वो कब आता है? नेटवर्क मार्केटिंग से आता है, एफिलिएट मार्केटिंग से आता है। जो आप 30 साल का ट्रेडिशनल वर्ल्ड वाइड जो पूरी दुनिया करती है वही काम करोगे, उतना ही मिलेगा जितना आपने सोचा है, उतना ही मिलेगा। जितना काम करते हो उतना ही मिलने वाला है, उससे ज़्यादा मिलने वाला कभी नहीं है, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं है। लेकिन जिस दिन अपने आप को आपने एमएलएम वर्ल्ड की दुनिया के अंदर रख दिया, पाँव का कदम रख दिया, उसके पीछे सर्च करना, रिसर्च करना शुरू कर दिया, स्टडी करके अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों तो 5 साल के बाद भी इतना पैसा कमाने वाले हो तो ज़िंदगी भर आपके बच्चे को कभी काम करने की, नौकरी करने की नौबत नहीं आएगी। आप टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग टाइम फ्रीडम देता है और मनी फ्रीडम देता है। हो सकता है आपको शुरुआत में पिक्चर छोड़नी पड़ेगी, शादियों को छोड़ना पड़ेगा, बर्थडे पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, घूमना फिरना ट्रैवलिंग छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं। दोस्त बोलेगा चलने मेरे भाई 9 बजे पिक्चर देखने जाते हैं, मस्त पिक्चर आई है अजूबा गजूबा। क्या है? बोले अरे अमिताभ बच्चन का पिक्चर है बहुत बढ़िया, चल देख के आते हैं। तुम बोले नहीं नहीं यार
9 बजे का मेरा डिजिटल लाइफ का मीटिंग है भैया, मेरा बिजनेस का अभी नहीं। अरे क्या यार रोज मीटिंग सुनने का बोले, तू कल तो सुना था, छोड़ना आज को क्या चाहेगा, आज पीछे देख के आते हैं। उसको आपने अगर हिम्मत कर ली मना करने की, बोले तू पिक्चर देख ले मेरे भाईजान, मेरे को पिक्चर देखने को कोई शौक नहीं है, मुझे पैसा कमाने में शौक है, थैंक यू वेरी मच, आप पिक्चर देखो, मैं बिजनेस देखता हूँ। तो आपको इतना बोल दीजिए, और 6 महीने के बाद आप उसको फिर दिन में बोलना, दोपहर में 11 बजे बीवी के घर पे जाना है, उसके घर पे बीवी को लेके जाने का। क्या करने का, बीवी को लेके जाने का, बोलो चाय पिला मेरे दोस्त, चाय पिला आज, तेरे घर चाय पीऊँगा, बोले आओ आओ चाय पिएगा। फिर इसको बोला धीरे से बोलना है, चलो भैया आज मैं आपको दिखाता हूँ, पिक्चर की सर कराता हूँ, पिक्चर होटल खाना वाना सब मैं करवाऊँगा, चलो आज दिन गिराओ। क्या बोलेगा, अरे नहीं 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 यार किरण भाई मैं नहीं आ सकता, आज मेरे को जॉब जाना है, बहुत सारा काम है, ये मार्च एंडिंग को आने आया है, जनवरी बहुत सारा काम आ रहा है, अभी तो मैं आ ही नहीं सकता हूँ यार। अरे क्यों भाई, अरे पैसा मैं निकालता हूँ, खाने का खर्चा मैं निकालता हूँ, गाड़ी भी मेरी है, सिर्फ तेरे को बैठना है और एंजॉय करना है, खाना पीना मजा करना है। बोले नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों, कुछ समय पहले वो आपको बोल रहे तू चल मेरे भाई, चल मेरे भाई हैं, अभी आपको आज तुम उसको बोल रहे हो, वो मना कर रहा है, क्यों पता है, उसकी वाट लग गई है। अब उसको बोलो देख, मैं 3 महीने पहले तूने मेरे को बोला था ना, 6 महीने पहले पिक्चर देखने चल, तू तो दोस्ती के साथ बैठता नहीं है, बात नहीं करता है, मेरा फ़ोन रिसीव, तेरा फ़ोन बहुत बिजी रहता है ना, तू मुझसे मिलता भी नहीं है ना, तू मेरा टाइम पास था, तू मेरा टाइम पास बंद हो गया, मेरा टाइम पास मैं किससे टाइम पास करूँ, है ना। दोस्तों क्या क्या सोचते हैं आप देखो, आपके अंदर पता नहीं है आपको क्या क्या सोचते हैं आपके लिए, आप उसके लिए टाइम पास हो भैया। आपने बोल दिया नहीं मैं मीटिंग देखूंगा, डिजिटल लाइफ का सीखूंगा, एजुकेशन लूंगा और बिजनेस करूंगा। 1 साल के बाद मर्सिडीज बेंज लेके जा रहे हो घर में, उसकी बीवी के साथ बोला चल माय डार्लिंग मिलते मेरे दोस्त को जिसने मेरे को मना किया था, है ना, अरे मस्त बढ़िया सा 1 किलो पेंडा लेके जा रहा है, बोले ले पेंडा 1 किलो खा, बोले किस खुशी में, अरे बोला मुँह में तो डाल मेरे भाईजान, नहीं कहता मुँह में घुसेड़ दो 2-3 पेड़े मुँह में, बोले तूने मेरे को मना किया था ना डिजिटल लाइफ के बारे में, वो डिजिटल लाइफ किया और मर्सिडीज बेंच लिया है, कैसा हो जाएगा बढ़िया सा मुंह, मस्त बनेगा ना। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, पावर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। वो ताकत है लोगों के लॉक लगाने की, बोलती बंद करने की। जितना सपना देखा है ना, उस सपने को सजो कर यहाँ पर काम करोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा पैसा कमाओगे। आज तक किसी ने भी नौकरी करते करते फॉरेन में घूमने नहीं गया। मेरे आस पास में 5,000 मकान हैं, गवर्नमेंट कॉलोनी है, 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, फिर भी मैं बोलता हूँ एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो नौकरी से कभी दुबई तक घूमने गया हो। अरे छोड़ो यार, गोवा तक नहीं घूमता इंसान। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 5 महीना और 1 साल लगा दिया तो समझ लो आप आने वाले समय में एवरी डे दुबई जाओगे, एवरी डे इंजॉय करोगे, क्योंकि आपके पास टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम है। अगर आप चाहते हो तो काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा। और इंसान जब तक नहीं सीखता है तब तक इस बिज़नेस को डेवलप नहीं करता है। उसके लिए आपको कॉपीराइट बनना पड़ेगा, यानी कि डुप्लीकेशन। अपने आप को इतना डुप्लीकेट करो, इतना डुप्लीकेट करो, उतना डुप्लीकेट करो, उतना डुप्लीकेट करो, इंसान बोले कि साला ये तो डुप्लीकेटेड है। इतना बोलना चाहिए, समझ लो कि आप अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया। क्योंकि जो इंसान डुप्लीकेट नहीं कर सकता है वो इंसान बड़ा बिजनेस नहीं बना सकता है। जिस तरह से आप अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, उसी तरह आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी टीम जो है ना, आपके बच्चे हैं, हो सकता है एक दिन आपका बच्चे आपको लात मार कर निकाल देगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये ज़माना ऐसा है दोस्त। हो सकता है भले आपकी अच्छी परवरिश है, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बेटा आपको रखेगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपके साथ आता है उसे आपने संभाल लिया, सिखा दिया, तो गारंटी के साथ बोलता हूँ चाहे उससे कुछ भी नहीं करेंगे ना, फिर भी आपको लाइफ टाइम वो बंदा आपको कमा के देगा। वो आपकी औलाद वही है जो आपको लाइफ टाइम पैसा कमा के देने वाला है। तो उसे केयर करे, उसे संभाले। जितना अगर आपने संभाल के काम कर लिया, समझ लो उतना ही पैसा 23 गुना 24 गुना पैसा कमाएंगे। मंकी सी मंकी डू। इस बिजनेस को करने के लिए मंकी सी, बंदर जो करता है ना उसी तरह हमें करना पड़ेगा। छोटे से कहावत है, आप लोगों ने सुनी है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। एक फेरिया वाला था, बहुत थका हुआ था, कुछ पेड़ के नीचे सो गया, और टोपी के फेरिया वाला, और सोते सोते ही अच्छी नींद गहराई में सो गया। सारे बंदर नीचे आए और एक पोटले में से टोपियाँ निकाल निकाल के निकल पड़े जो पेड़ के ऊपर,
जब फेरी वाला उठा देखा तो मेरा बक्से के अंदर सारी टोपियाँ गायब है। ऊपर ऊपर दिमाग लगाया कि कहाँ गई मेरी टोपियाँ, तो देखा तो उसको नज़र पड़ी एक बंदर के ऊपर जो टोपी लेके बैठा। दूसरा देखा, तीसरा देखा, सारे बंदर टोपी लेके बैठे थे। उन्होंने बोला कैसे निकालूं मैं, तो उन्होंने अपने आप को डुप्लीकेट किया। टोपी सर पे रखी है, उसको लेफ्ट घुमाया तो बंदर ने लेफ्ट घुमाया, उसने राइट घुमाया तो बंदर ने राइट घुमाया। उस टोपी वाले ने टोपी उठाया, फिर निकाला, फिर पहना, तो सारे बंदर ने टोपी निकाली और पहनी। और धीरे से इसे एक्टिविटी करते 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 उन डुप्लीकेट का पता चला कि अब डुप्लीकेट प्रॉपर होने लगा है। और धीरे से उसने ज़ोर से नीचे टोपी पटका तो सारे बंदर ने टोपी नीचे फेंक दी। समझ रहे, आपने बात सुनी होगी कहीं ना कहीं, मैं कुछ नई बात नहीं बोल रहा हूँ, बट उससे हमें सीखना है, हमें उससे सीखना है। हम सुनते तो बहुत कुछ है, पर सीखेगा कौन? कौन सीखेगा? पड़ोस वाला सीखेगा? पैसा किसको कमाना है? मेरे को। सीखेगा कौन? पड़ोस वाला। पैसा कमाना है मेरे को, किसकी सलाह लूंगा? पड़ोस वाले की। तो आप कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अपने आप को मंकी सी मंकी डू बनाना पड़ेगा, कॉपीराइट बनाना पड़ेगा। अगर आपने अपलाइन की बातों को फॉलो कर लिया, अपलाइन क्या होता है? अरे कोई भी अपलाइन है, क्या फर्क पड़ता है यार? पढ़ा लिखा अनपढ़ लिखा, किसने आपको बिजनेस दिया? सबसे बड़ी अपलाइन वही है। वो ये मत देखिए पढ़ा लिखा नहीं है, मैं उससे बहुत पढ़ा लिखा हूँ, कई गुना अच्छा हूँ। नेवर। अगर आप बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, तो पहले आपको ये मौका क्यों नहीं मिला? पहले आपको बिजनेस को करने का मौका क्यों नहीं मिला? क्यों आपको बाद में मौका मिला? उस बंदे ने आपको दिया। भले आप अनपढ़ है, कुछ भी है, अंगूठा छाप है, लेकिन वो उसने आपको बिजनेस का दिया है, मतलब वो आपका दाता है, स्पॉन्सर है। उसकी हर बात को रिस्पेक्ट करना है, हर बात को मानना है। वो कभी भी आपको बुरा नहीं चाहता है। अपलाइन कभी भी किसी का बुरा नहीं करती है, और जो अपलाइन बुरा करती है वो अपलाइन 6 महीने के बाद खो भी जाती है। दोस्तों ये बात याद रखना, जिसने भी डुप्लीकेट गलत करवाया वो ख़त्म, बिजनेस से ख़त्म हो जाता है। इंसान कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएगा। हमें ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, कि सिस्टम उसको ऑटोमेटिक आउट कर देता है। जो इंसान ईमानदारी से बिजनेस को प्रेजेंट करता है, डुप्लीकेट करवाता है, वो अपने आप अपलाइन को फॉलो करते करते इंसान बढ़ जाता है। हमें करना क्या है? 6, 10, 15, 20 लोगों को अच्छे स्पॉन्सर करना है, डाउनलाइन पार्टनर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? पार्टनर्स। अगर आपने अच्छे पार्टनर्स ढूंढ लिए, उसको आपने सिखा दिया, समझ लो वो आपके बच्चे हैं। जितना बढ़िया सिखाओगे उतना बढ़िया कमा के देंगे। उसको अगर आपने गाली सिखाई तो गाली बोलेगा, तुमने उसको भजन सिखा दिया तो भजन गाएगा, तुमने उसको गाना सिखा दिया तो गाना गाएगा, तुमने उसको ब्रेक डांस सिखा दिया तो ब्रेक डांस करेगा, तुमने नाटक में कुछ भाग लिया तो नाटक करेगा। जैसा सिखाओगे वैसा करेगा, उसको कुछ पता नहीं है। तो हमें क्या देना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, वो हमारी बातों पे संयम रखना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ मेरी टीम के साथ, मेरी अपलाइनिंग के साथ, उस बात को अगर आपने कर लिया तो आपका जितना बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा, एजुकेट रहेंगे, उतना ही आपका बिजनेस बढ़िया होगा। मैं किसी को भी कुछ बोलो, हाँ तू इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, चल तू इधर आ, अब मेरी अपलाइन मेरी डाउनलाइन सुन रही है तो कल क्या बोलेगी? तुमको भी तू भी इधर आ, तू भी इधर आ, चल तू भी इधर आ। लेकिन मेरे अपलाइन को या डाउनलाइन को मैं बोल दूँ यस सर, यस सर, आइए सर, वेलकम, 2 मिनट आपका काम है सर, तो क्या रहता है? वो भी आपको इतना ही मान और सम्मान देता है, क्योंकि जो देता है उतना ही मिलता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है कि नहीं? तो हमें अच्छा, जितना हो सके अच्छा। अगर कोई सर है, मतलब कोई जेंट्स है तो उसको सर बोलना है, कोई मैडम है, लेडीज़ है तो उसको मैडम बोलना है। इतना बोलिए। यहाँ भतीजा, काका, मामा, चाचू, मामू, पापू ये कुछ चलता नहीं है। ये बिजनेस है, ये घर का कोई ये फैमिली नहीं है, तो हम कुछ भी बोलो काका जी, मामा जी, काका जी, बहन जी, टीटी जी, भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं चलता है। यहाँ प्रॉपर बिजनेसमैन, सर एंड मैडम, ओनली फॉर टू, सर एंड मैडम। अगर ये आपने सिस्टम को समझ लिया बिजनेस में, कोई भी बिजनेस के अंदर अगर आपने ये पकड़ लिया, तो एक प्रोफेशनल बिजनेस बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, यहाँ पर खुद मालिक है, आपका कोई नौकर नहीं है, आप किसी के नौकर नहीं हो। आपको बिजनेस करना है वो भी आपकी मर्जी है, बिजनेस नहीं करना वो भी आपकी मर्जी है। कोई भी इंसान आपको ज़बरदस्ती थोप नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, आवाज़ ऊंची आवाज़ से बात भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बिजनेस अपना खुद का है।
जितना आप अपनी अपलाइन को और डाउनलाइन को रिस्पेक्ट करके बात करोगे उतना ही बड़ा पैसा कमाओगे, उतना ही बड़ा कमाओगे, राइट। क्योंकि दो दुनिया में एक ही चीज़ होती है, जितना अच्छा दोगे उतना अच्छा पाओगे। तो आप अपनी टीम को क्या बनाना चाहते हो, आपके बिजनेस को क्या बनाना चाहते हो, वो आप ही के हाथ में है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए कुछ 3 बातों को समझना पड़ता है और करना पड़ता है। जब तक आप 3 बातों को नहीं करेंगे तब तक आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले है एक्साइटमेंट। वाव, एक्साइटमेंट क्या होता है? खुशी, चेहरे के हाव भाव होते हैं, खुशी होती है। अगर मेरे घर में टीवी नहीं है, टीवी देखने का टीवी नहीं है, और मेरे घर में टीवी लाता हूँ तो मेरे घर में क्या माहौल रहेगा? सबकी खुशी छलकेगी ना, बोले बहुत अच्छा किया बेटा, तू घर में टीवी ला दिया। टीवी घर पे नहीं तो हमको बहुत बोरिंग हो रहे थे, पता नहीं हम यहाँ वहाँ बैठ के गपाटे मार रहे थे, तो टीवी लाते अच्छा चल बेटा कम से कम महाभारत देखेंगे, रामायण देखेंगे, कृष्णा देखेंगे, कुछ ना कुछ अच्छे से कुछ देखेंगे, कुछ भजन सुनेंगे, है ना, इंजॉय करेंगे, गमत गुलाल देखेंगे और दिन भर पूरा मस्त निकल जाएगा। तो खुशी कितनी बड़ी होती है ना। तो आपको इस बिज़नेस को करते हुए खुशी है कि नहीं वो पहले आपको प्रकट करनी पड़ेगी। वैसा नहीं कि रास्ते में जाते हंसते हंसते जाते हैं, चिल्ला चिल्ला के हंसते हंसते कर रहे, बोलेंगे ये बंदा पागल तो नहीं है, किरण में पागल तो नहीं हो गया भाई। मतलब आप बिजनेस करते हैं वो स्माइल से दिखना चाहिए, आपकी बॉडी से लैंग्वेज से दिखना चाहिए। द बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा पार्ट है। अगर मैं बॉडी लैंग्वेज के अंदर घुसूंगा ना तो ये एक रात कम पड़ेगी। इतने सारे पॉइंट्स है बॉडी लैंग्वेज के बारे में, बैठना उठना चलना बैठना बात करना, कपड़े पहनने का तरीका, सारी चीज़ों का बहुत बड़ा बॉडी लैंग्वेज होता है। उस बॉडी लैंग्वेज को अगर आपने समझ लिया तो सामने वाला इंसान आपको माप लेता है कि ये बंदा कोई और है भैया, ये आम इंसान नहीं है, कुछ खास इंसान है। वो आपको बातों से, आपकी स्टाइल से वो समझ जाता है कि ये बंदा कौन है। वो आप उसको जज कर लेता है, जिसको समझ में आती है बातों को वो इंसान समझ जाता है। तो अपने आप को वो एक्साइटमेंट रखो, अपने आप को खुशी रखो, ताकि कोई बिजनेस को बात करते हैं तो लोगों के नहीं कोई बिजनेस कर रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ अरे यार बहुत बढ़िया डिस्काउंट लाइफ आया है, ऑटो पुल दे रहा है 400 रुपये में, मेरे भाई तू ले ले, मेरे भाई ले ले। क्या वो करेगा? रो रो के बोलेंगे तो क्या कोई लेगा? कुछ नहीं लेगा भैया, वो आया वो बंदा भाग जाएगा। खुशी प्रकट होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। अरे यार क्या बात है, बोले क्या बात है किरण में स्माइल आ रहा है, अरे यार क्या बोलो इतना मज़ा आ रहा है बिजनेस करने में, वाह यार इतना शानदार बिजनेस है, क्या बताओ जरा क्या हुआ किरण भाई, उनको कुछ बताओ यार। अरे सरकार इतना अच्छा बिजनेस है, सिर्फ 400 रुपये में लोगों का जीवन बदल रहा है और लोग लखपति बन रहे हैं। मैं तो ताज्जुब में इतना खुश हो रहा हूँ, क्या बात है यार। बोले कौन सा बिजनेस, हमको तो बताओ यार कैसे लखपति बनते हैं हम भी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ? एक्साइटमेंट इंसान को जितना खुश होता है उतना ही बिजनेस बड़ा होता है। 90% रखना है, 90% से ऊपर नहीं ले जाना है और नीचे भी नहीं ले जाना है, क्योंकि यही बिजनेस आपको बहुत बड़ी ऊंचाई में लेके जाने वाला है। उसके बाद टेक्निक होता है, कुछ 8% आती है जो आपको टेक्निक को अपना के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा जो आता है फाइन ट्यूनिंग। मैं आपको बताता हूँ फाइन ट्यूनिंग होती क्या है, बहुत बड़ा रोल है। ये 2% का फाइन ट्यूनिंग इतना बड़ा काम करता है कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा काम करता है। मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास मर्सिडीज बेंच पड़ी है, इसके अंदर इंजन सब कुछ है, गाड़ी है कंप्लीट है, ब्रेक वेक सब कुछ पड़ा है, ठीक है, पेट्रोल भी डाला या डीजल भी डाल दिया, गैस डाल दी, जो भी डाला सब कुछ डाल दिया, सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन मेरे टायर में एक टायर में हवा नहीं है, क्या मेरी मर्सिडीज बेंच काम करेगी, चलेगी? नो, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, नहीं चलेगी। क्योंकि 2 रुपये की हवा, चलो अभी तो पैसा बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है तो 5 रुपये बोल देता हूँ, 5 रुपये की हवा आपको लाखों रुपए की गाड़ी को ब्रेक लगा के खड़ी कर दी है कि नहीं, वो चल ही नहीं पाएगी आगे। अब उसको बोलो यार तुम लाखों रुपए की गाड़ी हो, तुम मर्सिडीज बेंच तेरा नाम है तो चलना मेरे भाई, अरे हवा को जाने दे, छोड़ने, बाकी सब तो रेडी है ना, क्या वो चलेगी? नेवर। 2% का काम है लेकिन 98% काम रुक जाता है कि नहीं? छोटी सी बात है ना, लेकिन काम कितना बड़ा करती है। उसी तरह आपके बिजनेस के अंदर छोटी छोटी बातें होती है ना, वो 90% काम करता है और 2% को हम संभाल नहीं पाएंगे तो बिजनेस हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमें 2% यानी कि अपलाइन से बात करना और डाउनलाइन से बात करना, अगर ये आपने प्रॉपर वे पे कर लिया है तो समझ लो रिश्ते आपने अच्छे रखे तो आपका बिजनेस अपने आप बड़ा होगा। अब रही बात टेक्निक,
तो हमें टेक्निक सीखनी पड़ेगी। कोई इंसान सीख के तो आता नहीं टेक्निक को। और हमने कोई LLB BCom या कोई मैनेजर की कोर्स तो करते नहीं है ताकि सारी चीज़ें सिखाया जाए। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी ये ट्रेनिंग आपको ऐसी नहीं मिलेगी बाहर, ये मेरी गारंटी है 100%। ये ट्रेनिंग वो है जहाँ पर आपको फ्री में मिल रहा है। हो सकता है आपको अभी वैल्यू नहीं है, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग लाइक जाएंगे, कुछ लोग है ना बिस्तर पे लेटे हुए बीच मीटिंग को सुन रहे हैं, किसी को तो मेरी लोरी सुन रहे, लोरी लग रही, लोरी कितना अच्छा किरण भी गा रहे हैं, चलो सो जाते हैं। जब मीटिंग 11 बजे पूरी हो गई, पता नहीं 12 बज गया, 1 बज गया, रात को 2 बजे पता चला अरे मीटिंग खत्म हो गई। कितनी अच्छी किरण में लोरी सुना रहा था ना, सो भी गया मैं। तो हो सकता है मेरी किसी को लोरी लग जाए, राइट, तो किसी को बिजनेस की ट्रिक लग जाए। इंसान कहाँ पर सोचता है, क्या करता है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपने इस बिज़नेस को, अपने आप को पॉजिटिव ले लिया तो यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। राइट, क्लियर? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। एट स्टेप द सक्सेस garage: dream, list, invitation, soda plan, follow up, 100% users, be a team player and video book and function। इन 8 स्टेप को अगर आप कर लेते हैं तो आपका बिजनेस बहुत बड़ी ऊंचाई पे आप ले जा सकते हैं। ये बिजनेस इतना शानदार बिजनेस है जहाँ पर आप विदाउट टेंशन भी इस बिजनेस को बहुत बड़ा आगे ले जा सकते हैं। बट आपको सिस्टम को ढालना पड़ेगा, सिस्टम को सेट करना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को सिस्टम को ढाल दिया, समझ लिया, तो समझ लो आपके सारे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती जाएगी। सबसे पहले ड्रीम देखते हैं, ड्रीम क्या होते हैं। इंसान सोचता है कि बढ़िया सा कार ले लूँ ताकि मैं परिवार को लाइफस्टाइल दे पाऊँ अच्छी सी, बढ़िया सा एक मकान ले लूँ ताकि मैं अच्छी तरह से जीवन गुजार पाऊँ, मेरी फैमिली गुजार पाए। और मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पर जाके बीच जाके एंजॉय करूँ लाइफ को, थोड़ा 2 3 4 दिन 5 दिन। और जहाँ भी जब मैं जर्नी करूँ वहाँ कहीं अच्छे से प्लान मिल जाए ताकि मैं कहीं पर प्लान में जर्नी कर सकूँ। ये सारे सपने जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं, उस सपने को एक चार्ट बनानी है और चार्ट अपने घर में लगानी है। जिस दिन आप चार्ट लगा दोगे घर के अंदर, उसके ऊपर फॉलो करना शुरू किया, तो ये चार्ट आपको एक नया इंजन देगा और एक एनर्जी देगा। आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालने का काम करता है। जिस तरह से एक इंजन को सेल लगाना पड़ता है, उसी तरह आगे ये आपको सेल लगाने का काम करेगा आपका ड्रीम। अगर आपने इसको बढ़िया सा कलर में या कलर जो भी आपको ठीक लगे, उसको कॉपी लगा कर आपने दीवार पे चिपका दिया आपके घर के अंदर, जो आप जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ ऊपर दीवार खाली है वहाँ लगा दिया। जहाँ बाल बनाते, कपड़े पहन के रेडी होते हैं, है ना, परफ्यूम वर्फ्यूम डाल के निकलते हैं, वहाँ पर एक गोल लगा दिया। जहाँ पर आप कुछ लिखने बैठते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं या पूजा पाठ करने बैठते हैं, वहाँ पर आसपास में छोटा सा ड्रीम लगा दिया। तो क्या होगा पता है, वो ऑलवेज आपको मोटिवेट करता रहेगा। आप ऐसे ही घर पे थके हुए आप ऑफिस से आए हैं और बीवी को बोला एक मस्त आदू वाली चाय बना दे, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, और आप पाँव लंबे करके बैठते हैं और सीधे दीवार में आपको नज़र पड़ती है, आपने बोल लिखा है मुझे 1 साल में 5 लाख कमाना है, 1 साल में 1 करोड़ कमाना है, तो तुरंत झटके खड़े हो जाते हो, बोले फटाफट चाय दे मेरे को, मुझे निकलना है बाहर बिजनेस के लिए। आपका पावर बढ़ जाता है। क्यों? दैट इज़ आपका गोल आपके सामने होता है। इंसान को कभी भी उसको थकान नहीं लगती है। थकान उसी को लगता है जिसको ड्रीम नहीं होते, राइट। और अगर आपने इस ड्रीम को सेट कर दिया तो समझ लो आपकी नैया 100% पार होगी। इस ड्रीम को शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म एंड लॉन्ग टर्म में डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपने इस तरह से इसको डिसाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो समझ लो आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह से इस ड्रीम को आप पूरा करने की चार्ट कर पाएंगे। इंसान इस काम को करने के लिए सबसे पहले जो होता है, सबसे ज़रूरी जो काम होता है ना, वो है लिस्ट। अरे ये लिस्ट हम बरसों से बनाते हैं, ऐसा नहीं इस बिज़नेस के लिए बनानी है, बरसों से बनाते हैं हम। कहीं बर्थडे पार्टी में तो किसी को बुलाना तो लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। हमारे घर में राशन में पानी लाना तो हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। हमारे कोई फैमिली में किसी की शादी है तो उसके बारे में हम लिस्ट बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। और बनाते बनाते वो सारी चीज़ों को हम प्लानिंग करके हम काम करते बिल्कुल करते हैं। तो इसी तरह अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, फ्रेंड फार्मूला।
फ्रेंड फार्मूला इज़ द वंडरफुल फार्मूला, जहाँ से आप जितना चाहो उतना इनकम कमा सकते हो, अलग अलग डिवाइड के ऊपर, मतलब अलग अलग सिस्टम के ऊपर। फ्रेंड, रिलेटिव, इन लो मतलब ससुराल पक्ष, एम्प्लॉयज़, नेबर्स, पड़ोसी, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल, स्ट्रेंजर्स, बाहर के लोग, सारे के सारे लोग ये कहीं ना कहीं आपको बिजनेस देते हैं, बट आपने किस तरह से उसका इस्तेमाल करके आप पैसा कमाते हैं। सोशल थोड़ा व्यक्ति होना चाहिए, अच्छा सा बंदा, इसका नाम और काम अच्छा होना चाहिए, है ना। एक नंबर का बेवड़ा है, उसका लेके आते हो सर, उसका नाम भी अच्छा है और काम भी अच्छा है ना, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। हमें यहाँ बेवड़े की फौज खड़ी नहीं करनी है, हमें अच्छे लोगों को चाहिए, जहाँ पर प्रोफेशनल बिजनेस करके हम किसी से बात करें तो कभी हमें ये नहीं लगना चाहिए कि बंदा कौन है ना। एजुकेशन थोड़ा अच्छे लोगों को पकड़ो, ताकि आपका नेटवर्क बहुत बढ़िया एजुकेशन लोगों के साथ आएंगे तो बढ़िया पैसा कमाओगे। फाइनेंशियली थोड़ा होना चाहिए, कम से कम 400 रुपये डाले, 400 रुपये के लिए 4 साल लग जाए, ऐसे लोगों को मत लाना, ताकि आपका बिजनेस कभी बढ़ने वाला नहीं है। मेंटल, पागल लोगों को लेना है, लेकिन वैसे पागल लोगों को नहीं लेना है जो अभी से आगरा में भेजना है, हमको अभी बिजनेस ज्वाइन करवाना है और पैसे कमाने के लिए पागल बनाना है। ऐसे पागल चाहिए जो पैसे कमाने के लिए पागल है, सपने पूरे करने के लिए पागल है, अपने परिवार को लाइफस्टाइल देने के पागल है, जुनून और जोश है, ऐसे पागल चाहिए। ऐसे पागल मिलते हैं तो तुरंत लपट लो, चिपक जाओ, छोड़ो मत, वो आपको जीवन में बहुत कुछ आगे लेके जाएंगे। अपने आप को स्केल बना दो, कहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वहीं से ऊपर वाले से बात करेंगे, नीचे वाले से हम बात नहीं करेंगे। क्यों? हमें ऑलवेज बढ़िया बिजनेस बनाना है तो हमें ऑलवेज प्रोफेशनल बंदे को पकड़ना पड़ेगा। एक कहावत है, अगर आपको बिजनेस बढ़िया बनाना है तो अपने आप को अपने से बेटर लोगों को चुनो। इसका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। रिलायंस धीरू भाई अंबानी कितनी पढ़े हुए? 10वीं, शायद मुश्किल से पढ़े होंगे 10वीं, फैले के पास थे, मुझे इतना नहीं पता है, बस 10वीं तक पढ़े हुए हैं। फिर भी उसके पास बड़े बड़े टॉप एमबीए करे हुए, इंजीनियर करे हुए डॉक्टर उनके साथ में काम करते हैं। वाई? क्यों करते हैं भैया? वो तो पढ़ा इंसान है ही नहीं, 10वीं पढ़ा है, फिर भी इतने बड़े बड़े लोग उसके साथ क्यों? उन्होंने सोचा था मुझसे बेटर लोगों की टीम बनाऊंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मुझसे बेटर लोगों की टीम बनाऊंगा तो मैं बिजनेस बड़ा कर पाऊंगा, इसलिए उन्होंने बेटर लोगों को ढूंढा, बेटर लोगों को जॉब पे रखा, बेटर लोगों को नौकरी दिया, बेटर लोगों को जितना पैसा मांगा उतना दिया। इसलिए आज रिलायंस इंडस्ट्री सबके वर्ल्ड में टॉप पर आ रही है। मैं रिलायंस का वखान इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि टॉप पर है, मैं इसलिए कर रहा हूँ उसकी बातों को फॉलो करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन बहुत बड़ा काम करती है। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस करना है तो अपने से बेटर लोगों को चुनना पसंद करो। अगर जिस दिन आपने अपने बेटर लोगों को चुनना पसंद कर दिया, समझ लो उस दिन आपकी कल्याण हो जाएगी, बढ़िया बिजनेस बन जाएगा। जब भी किसी से बात करते हैं, किसी से बात करना चाहिए, मैं ब्रिक्सोन लैब के बारे में बताना चाहता हूँ, मुझे इन्विटेशन देना है तो हमें बरमूडा पहन के या लुंगी पहन के नहीं जाना है। चाहे आपका पड़ोस में है और उसको बोलना है तो आज रात को या कल रात को आपको टेलीग्राम मीटिंग में आना है तो बरमूडा पहन के नहीं जाए, लुंगी पहन के ना जाए, द प्रोफेशनल वेल ड्रेस पहन के ही जाए, ताकि आपकी एक अच्छी सी इंप्रेशन बने और बोल पाए कि यार ये क्या है, बगल में बैठा है फिर भी कपड़े पहन के आया, बोले आ सकते थे कुछ भी कपड़े पर, नो, आई एम बिजनेस मैन, है ना। तो ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ये आपके लिए एक हैबिट होनी चाहिए। अगर ये आपने कर लिया तो समझ लो आप कहीं भी जाओगे ना तो आपको एक बढ़िया तरीके से लुकआउट होने का बहुत ही कुछ अलग डिफरेंस होता है। और जो इंसान अपनी पर्सनालिटी को संभालता है, काम करता है, वो बड़ा पैसा कमाता है। अब क्लियर द नाइट करनी है, जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो मुझे पूछना है कि मैं अगर किसी को कल बुलाना चाहता हूँ सैटरडे को, तो मैं उसको पूछूंगा कल रात को 9 बजे किरण जी क्या करते हैं आप? किरण जी ने बोल दिया कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ओके, तभी मैं उसकी बात स्टार्ट करूँगा। तब तक मैं कोई बात नहीं करूँगा बिजनेस की। उसने बोला नहीं यार कल तो शायद यार मेरे मम्मी पापा को लेके बाहर जाना है, तो मैं कल तो शायद देखता हूँ। बोलो क्या क्या काम था? बोले नहीं नहीं ऐसे ही पूछ रहा था बस। मैंने बोला क्यों, कुछ है तो बैठ के बात करेंगे बस, ऐसे ही। फिर उसको ये बोलना कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं डिजिटल लाइफ कर रहा हूँ, मैं 400 रुपये भरवा रहा हूँ, मेंबर बनवा रहा हूँ, मैं बकरे ढूंढ रहा हूँ, मैं मुर्गा ढूंढ रहा हूँ, ये सब बातें नहीं करनी है। लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे पता है। तो 4 के मेंबर को 4 बकरे लाएंगे, 400 वाले, अपना काम हो जाएगा, $10 निकल जाएगा। ये सब्जी मंडी वाली काम नहीं है ना। हमें इंसान को लाना है, इस तरह से लैंग्वेज निकाले ही मत। अगर बंदा ये बात निकालता है तो ये बिजनेसमैन नहीं है।
है ना, एक सड़क छाप बिजनेसमैन है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है भैया, अट्ठानी चवन्नी भी कोई देगा नहीं आपको। तो अपने आप को निखार करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। जितना अपने आप को बेहतर बनाओगे बोलने में, चलने में, बैठने में, उतना ही बड़ा पैसा आप कमाओगे। अगर आपने क्लियर कर दिया 9 बजे फ्री है तो उसको बोलो, अच्छा दोस्त एक बहुत अच्छा शानदार बिजनेस है, मुझे बताओ मेरे दोस्त किरण भाई कितना कमाते हो। किरण भाई ने बोला, ए यार क्या करूँ, अभी नौकरी में जा रहा हूँ, 15-20 हज़ार मिल रहा है। अच्छा तो 15-20 में मज़ा आ रहा है क्या? अरे कहाँ से मज़ा आएगा यार, तुम भी क्या दिमाग खाते हो मेरे भाई यार। 15-20 हज़ार में क्या होगा यार, मुश्किल से घर चलता है यार। मैं कुछ ढूंढ ही रहा हूँ, कुछ काम एक्स्ट्रा हो तो बताओ नहीं यार। तुरंत लपक लो उसके बाद। अच्छा मैं बोलूँगा तो करेगा क्या? और बोल को बताओ क्या है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, कंपनी के बारे में नहीं बोलना है। कितना कमाता है? बोले बोले मेरे को 20-25 हज़ार मिल जाता है। अच्छा मुझे कितने घंटे काम करता है? बोले 8 घंटा 12 घंटा करता हूँ। कितने दिन करता है? बोला 30 दिन। अगर मैं तेरे को 2 घंटा काम करने का बोलूँ और तुमको एक वीक का 5 हज़ार मिल जाए तो? हेलो, क्या बोलना है? 2 घंटा काम करना है और एक वीक का तेरे को 5 हज़ार मिल जाए तो मैं कैलकुलेट करूँगा, एक वीक का 5, 10, 15 और 20, अरे 20 हज़ार रुपये मिलेगा। क्या बात करते हो यार, ऐसे कैसे हो सकता है? सिर्फ 2 घंटा ही काम करना है? 2 घंटा काम करना है। बोले मैं रेडी हूँ। क्या बोलेगा वो? मैं रेडी हूँ, मैं करने के तैयार हूँ। क्योंकि आपने उसको पहले क्लियर द नाइट कर दिया, तो उसने आपको बिजनेस की मोनोपोली बताई। आपने आपने किसी का डिजिटल लाइफ का नाम नहीं लिया, मेंबर बनाने का नाम नहीं लिया, 400 डालने का नाम नहीं लिया, नेटवर्क मार्केटिंग को वो नहीं बोला, वो तैयार हो गया। लेकिन हम गलती क्या करते हैं पता है? किरण भाई कल रात को 9 बजे इतना बढ़िया शानदार मीटिंग होने वाली डिक्सॉन लाइव की, वहाँ पर आपको मीटिंग देखना है और देखने के बाद आपको 400 रुपया डालना है और 4 लोगों को लेके आना है। और 4 लोगों को लेके आओगे तो कंपनी आपको ना $200 पगार देगी और आपको है ना ऑटोमेटिक ऑटो पुल मिलेगा। आप काम नहीं करोगे ना फिर भी मिलेगा। बोलेगा यस सर, यस सर। दूसरे दिन वो आएगा ही नहीं, वो आपको देख के भागेगा, क्योंकि आपने पूरे प्लान की ऐसी की तैसी कर डाली है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, उस वक्त हमें पेशेंस रखना है। इस ट्रेनिंग को पार्ट को याद करो, पेशेंस, धैर्य, धीरज, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। तो बोलो ठीक है सर एक काम करते हैं, कल रात को बढ़िया सा शानदार अपॉर्चुनिटी में दिखाना चाहता हूँ कि आप जो काम करते हैं 20-25 हज़ार कमाते हैं, क्या एक्स्ट्रा 2 घंटा काम करके कि यहाँ पर आप एक वीक का 5 हज़ार रुपये कमाना चाहेंगे? यस या नो? वो तुरंत बोलेगा यस। बोले मैं चाहूँगा। तो ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं कल 9 बजे का तेरे लिए एक सीट बुक करवाता हूँ, लेकिन मुझे कोई आगे जो मेरी एक मेरे दोस्त है उसको मुझे बात करनी पड़ेगी तेरे लिए। तू मेरे को तेरा नाम और नंबर दे दे, मैं आगे डायरी निकालनी है, बकायदा डायरी निकालनी है। भले तुमको पता है, बोले तेरे को पता था मेरा नंबर यार, नहीं 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 नहीं, तू नाम लिखा, तेरा नाम लिखा किरण परमार और मोबाइल नंबर सो नंबर। मैं तेरे को कल सुबह ना 11 बजे रिंग करूँगा कंफर्म करके क्या तेरी सीट अवेलेबल है कि नहीं है। कि मुझे आगे बात करनी पड़ेगी, मेरा दोस्त है, खास मेरा दोस्त है, मैं किरण को बुलाना चाहता हूँ, तो मुझे सीट रिजर्व करनी पड़ेगी। आपने क्या किया, इस प्लान को आइडेंटिफाई किया। आपने बोला इस टिकट को रिसीव करना पड़ेगी, टिकट को रिजर्व करना पड़ेगा, ऐसे ही जगह मिलती नहीं है ना, उसके पहले मुझे बताना पड़ता है तभी आपको एंट्री मिलती है। तो आपने प्लान को इतना बेहतरीन बना दिया, इतना सुनने के लायक बना दिया, वो इंसान आके सुनेगा। बोले यार क्या बात करता है, ऐसा है तो ठीक है चल तू मेरा नंबर लिख और फटाफट मेरे को 10 बजे तक फ़ोन कर देना यार, मैं कल कुछ भी करके मैं आऊँगा, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। तो क्लियर द नाइट, अगर आप किस अंदाज से बोलते हैं वो महत्व नहीं है, मैं बोलता हूँ वैसा बोलो, कॉपी मारोगे तो नहीं होगा। अब अपने अंदाज से बोलो ना, जो ठीक लगे वो बोलो। जरूरी नहीं है कि एक डब होनी चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होने चाहिए, उस डब को बिठाना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार इन्विटेशन के लिए, कैसे मैं बोलूँगा, कैसे लोगों को प्रभावित करूँगा, कैसे लोग मेरे साथ एग्री हो जाएंगे मेरे साथ मीटिंग आने के लिए। अगर ये आपने स्किल डेवलप कर ली तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको लखपति नहीं करोड़पति बनाने के लिए। कोई ताकत नहीं है आपको बना सके, छोड़ सके आप बिजनेसमैन, क्योंकि आप बिजनेस नहीं करोड़पति बन जाओगे, अजबपति बन जाओगे। कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो ताकत है, भले आपके पास आज कुछ नहीं है, लेकिन आपने 5 साल 2 साल सही महीने में सपोर्ट करके काम कर लिया तो लाइफ पूरी ज़िंदगी भर एंजॉय करके पैसा कमाओगे। आप कैसे बोलते हैं क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे आपकी तरह बोलना नहीं आता सर, मैं कैसे बोलूँगा, मैं बात करते करते अकड़ाता हूँ, मुझे घबराहट होती है, मेरे हाथ पैर धुंसते हैं सर, मैं कैसे बोलूँगा। नो, आपको सीखना पड़ेगा, अपने आप को इतना ट्रेन करना पड़ेगा।
कैसे करोगे? अरे घर पे है, परिवार वाले हैं, भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, किसी का डेमो ले लो यार घर पे। हम जब किसी पिक्चर को देख के आते हैं ना, तो पिक्चर का भूत सवार हो जाता है। कितने आदमी थे, सरकार 3, कितनी गोलियां है ना? तो उसी तरह हम, हमारा भूत सवार होता है, डुप्लीकेट डायलॉग मारते हैं, गाना गाते हैं। तो हमारा बिजनेस को हम कॉपी नहीं कर सकते क्या? हम घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते अपने परिवार के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, बीवी के साथ? तो रुक, तू ने एक हाउस वाइफ है, मैं तेरे को ना एक इन्विटेशन देता हूँ, क्या हम बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं, स्टूडेंट के साथ कर सकते हैं, प्रोफेशनल बिजनेस के साथ कर सकते हैं, जॉब वाले के साथ कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या शर्म आती है ना? जब तक आप बिजनेस को कॉपी नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तब तक आपको बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। 5 रूल्स को हैंडल करना है, 5 रूल्स को समझना है। सम विल कम, लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है? सम विल वेटिंग, लोग वेटिंग में बैठे हैं, सो द स्टार्ट वर्क। आपके लिए लोग वेटिंग में बैठे, उसको हाथ तो रखो, उसको इतना तो बोलो, क्या भैया तुम्हें पैसा कमाना है? क्या दोस्त तुम पैसा कमाना चाहते हो? क्या तुम जीवन में 25,000 कमाना चाहते हो? क्या तुम 1 लाख रुपया बनाना चाहते हो? क्या घर में तुम बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो? तुम जितना बोलोगे उतना कम है। इतने सारे वर्ड पड़े हैं, इंसान आएगा, जो नहीं आता उसका टेंशन मत लो, जो आया उसको पकड़ो। हम लोग 90% करते क्या, जो नहीं है उसका टेंशन लेते। अरे सर, मैंने आज 10 लोगों को बुलाया था और 9 लोग नहीं आया, एक ही बंदा आया। अरे आया उसको पकड़ने मेरे भाई, जो आया उसको पकड़, जो नहीं आया उसको टेंशन मत कर। वो आदमी तो कल वो आने वाला, जो आया उसको पकड़ ले, उसको सिखा दे, उसको आगे बढ़ा दे, तेरे को वही से पैसा कमा के देने वाला जो आया है। तो तेरी बात को समझ के वो आज यहाँ तक पहुँचा है। मैं उनको सोच रहा हूँ जो अभी तक वो मेरी मीटिंग में नहीं है, उसकी मैं टेंशन कर रहा हूँ। जो आया उसकी टेंशन मेरे को बिल्कुल नहीं है। तो हमें उल्टा सोचते हैं, उसके लिए हमें पॉजिटिव होकर बड़ा सोचना है कि जो आया उसको फिक्र कर, जो नहीं आया नो प्रॉब्लम, बाद में देखेंगे, कल परसों उसको फॉलो करेंगे, क्या हुआ, क्या किस तरह से क्या करना है। ये अगर कर लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। ड्रेस कोड, टाइम फ्रीडम, यानी कि टाइम पंचुअली होना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, टेस्टिमोनी। जब भी आप कभी भी आपको मौका मिलता है, कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर, वो अगर बुला गया है, सर आप आइए, कुछ 2 शब्द बोलिए, तो आपको अपने आप को इतना बढ़िया तरीके से बोलो ताकि लोग आपकी कॉपी मारना चाहे, लोग आपकी तरह बोलना चाहे। और ये अगर आपने बोल दिया, इस तरह से कर दिया, तो समझ लो आप बिजनेस अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ा दोगे। आपकी गुडविल इतनी अच्छी होनी चाहिए, कर्म करनी और कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो इंसान करनी और कथनी में फ़र्क रखता है ना, वो इंसान आगे बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा। बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, वो इंसान कभी कुछ नहीं करेगा। जो बोलता है वही करता है, राउडी राठौड़ है ना, उस तरह से काम करता है, तो समझ लो वो बंदा सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको राउडी राठौड़ बनना पड़ेगा, अपने आप को राउडी राठौड़ बना दो, ठीक है? जितना बेहतरीन तरीके से अपने आप को निखारोगे, उतना ही बेहतरीन बिजनेस आपका बनने वाला है। ये बिजनेस आपका है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस है। टेलीग्राम के अंदर आप आए तो टेलीग्राम आपका है, मेरा नहीं है। डिक्सॉन लाइफ आपका है, मेरा नहीं है, हम सबका है। हम सब मिलकर इस बिजनेस को बड़ा बनाएंगे और लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उसका प्लान करेंगे। लेकिन हमें वेल ड्रेस, टाइम पंचुअली के साथ, डिसिप्लिन और टेस्टिमोनी के साथ हमें देना है। फॉलोअप, मतलब हमें किसी को इन्विटेशन दिया है तो फॉलोअप करना है प्रॉपर वे पर। अरे तेरे को 10 बार कॉल किया तो अभी भी ज्वाइन नहीं किया, डिक्सॉन लाइव कर रहा है यार, या तू मेरे को मत बुलाना, कल के बाद बात ही मत करना है मेरे को। नो, नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आएगा, 1 साल के बाद आएगा, नो प्रॉब्लम। कई ऐसे साथी है मेरे जो उन्होंने मुझे मना किया था, मैं उसको आज फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, मेरा फ़ोटो काफ़ी है उसको मोटिवेट करने के लिए। फिर बोलते अरे क्या है बिजनेस सर, मुझे करना है, वो ज्वाइन भी कर लेते, बोलो किरण भाई फ़ोन करना, मैं फ़ोन नहीं करता हूँ सामने से। पहले उसको बोला था, उसने मना किया, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी की बात थी। आज ज्वाइन कर रहा है, मेरा चेक देख रहा है, मेरा पेमेंट देख रहा है, मेरा टीम देख रहा है, तो बोले यार मुझे बिजनेस किरण भाई करना है। मतलब आप लगे रहे तब ना। अगर आपने डिक्सॉन लाइफ छोड़ दिया होता तो वो बंदा बोलता देख मैं तो तू जानता तेरे को, तू किरण छोड़ने वाला बिजनेस है, तू ये पकड़ता है, कभी वो पकड़ता है, कभी वो पकड़ता है, तू 50 बंदे धंधा करता है, थोड़ा तेरा भरोसा थोड़ा मैं करूँगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर वे पर बिजनेस फोकस कर लिया और काम करते हैं, तो वो आपकी वैल्यू बात को करता है कि नहीं, ये बिजनेस वाकई में बिजनेस करना चाहता है।
है ना। जब आप टीम बनाते हो ना तो लोगों को समझ में आती है कि ये बंदा है ऐसे, जो जिसको काम नहीं करना वो टीम कभी नहीं बनाता है। सिर्फ ऑटो पुल के लिए यार वो कभी टीम के बारे में सोचेगा नहीं। जिसको पैसा कमाना है वही टीम के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर आपको दो 1% होगा जो सेल आपको मिलेगी 2% पहले कॉन्टेक्ट में, दूसरा कॉन्टेक्ट करोगे तो 3% मिलेगा, तीसरा कॉन्टेक्ट करोगे तो 5% मिलेगा, चौथा कॉन्टेक्ट करोगे तो 10%, और 11 12 13 15 कॉन्टेक्ट करते जाओगे तो 80%। जो 80% होता है ना वो सबसे बड़ा क्रीम है। समझ लो एक बार, जो बंदे ने आपको आज ही प्लान दिखाया ऑन द स्पॉट ज्वाइन किया, समझ लो खतरा है। वो बंदा वैसा ही ढाई में काम करने वाला ही नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। दिया, तुरंत ज्वाइन किया, तुरंत पैसा डाला, आज तक वो दिखता नहीं मीटिंग में, ना कभी मीटिंग में ना कभी कॉल। डेंजर्स है वो, सबसे बड़े डेंजर्स वो है जो इसको आपको टल्लाता है ना, बार बार परेशान करता है। आज नहीं, कल करूँगा, परसों करूँगा, देखूँगा, माँ कसम मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, है ना। हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन नहीं बनेंगे, हम तेरे साथ साथ हैं, हम मिलकर बिजनेस को बनाएंगे, हम करेंगे। और उसको आप पकड़ लिया, 80 बार तक फॉलो कर दिया तो समझो वो बंदा आ गया तो आपका बिजनेस को रॉकेट की तरह उड़ाएगा और बढ़िया पैसा कमा के आपको देगा। बी ए टीम प्लेयर। बी ए टीम प्लेयर होता क्या है, आपको टीम को एक क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, वो है नो क्रॉस लाइन। कभी भी किसी का बिजनेस क्रॉस लाइन नहीं करना है। और कोई बंदा है डिजिटल लाइफ में ज्वाइंट है, उसको ऐसा नहीं बोला हाँ किरण भाई के साथ भले ज्वाइन किया, नो प्रॉब्लम, आप मेरे साथ भी आ जाओ और ऑटो पुल चालू करो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। नो, अवॉइड कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो आपका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यू सही है तो आपका बिजनेस तो अपने आप बढ़ेगा। एक बंदे का $2.5 के लिए तुम उसको ये बोलते हो, वो बंदे के पास भले पड़े रहो, काम उसको रखो, आप मेरे पास भी आईडी गिरा दो, तो समझ लो आपकी वैल्यू क्या है। वो जिस दिन उसको पता चलेगा ना तो आपके दोनों तरफ से गिर गए। कहाँ से, एक तो जिसको पता चला इस बंदे ने मेरे नेटवर्क से बंदे को लेके गया, और जो बंदा आपके साथ जुड़ा उसको समझ में आ गया ये बंदा सबको ऐसा ही करता है, तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई। आप कभी भी किसी के आइडल नहीं बन पाओगे। दोस्तों, गुरु कोई ऐसे कोई गुरु नहीं बनाता है, गुरु के अंदर कुछ क्वालिटी होती है तभी वो इंसान गुरु बनता है। तो मैं ऐसे हिंदू फंदू को गुरु नहीं बनता, मैं किसी को गुरु नहीं बनाता हूँ। मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद गुरु बनाता हूँ, उसी को मैं गुरु बोलता हूँ, है ना। तो अपने आप को कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, डेवलप होनी जरूरी है। अगर कोई आपको कल गुरु बोलता है ना, उसको बहुत बड़ा मायने होता है, बहुत बड़ा मायने होता है गुरु बोलता है तो, क्योंकि उसके पीछे समझ में आता है कि बंदा कितना नीति नियम वाला बंदा है। और जो नीति नियम वाला बंदा होता है ना वही आगे बढ़ता है, बाकी तो सब आज और कल बिखरने वाले लोग। नो क्रॉस लाइन, कभी भी टीम को कभी क्रॉस लाइन नहीं करनी है। नेवर किसी का भी ग्रुप में हो, चाहे पहचानते हैं नहीं पहचानते, नो आई एम वेरी सॉरी बोल दो उसको। काउंसलिंग विथ अपलाइन, अब आप एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जितना आपका बिजनेस बढ़ाना है उतना काउंसलिंग करेंगे उतना बिजनेस आपका बढ़ेगा। एडिफिकेशन करें, हर चीज़ में एडिफिकेशन जरूरी है। जैसे कि प्लान को बुलाते तो मैं बोलता हूँ, एडिफिकेशन करता हूँ ना कि कल रात को 9 बजे की मीटिंग है सर, लेकिन आप आने से पहले मुझे कंफर्म कर लेना कि आप आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, और आप मुझे बताओ अगर कल आ सकते हो तो ही मैं आपकी ये बुक करता हूँ टिकट, अदरवाइज मैं किसी और को बुलाना चाहता हूँ। जब कोई इंसान सुनता है कि मेरे सिवा कोई और बंदा आ रहा है, उस इंसान को अच्छा नहीं लगता, वो खुद बंदा आता है ना। तो उसी तरह आपको अपने आप को एक एडिफिकेशन करना है मीटिंग का, प्लान का, फॉलोअप का, अपलाइन का, डाउनलाइन का, प्रोग्राम का, प्लान का, प्रोडक्ट का, तो समझ लो आप बहुत बढ़िया एक लीडर बन सकते हो। टुगेदर एवरी अचीवर मोर एंड मोर, यानी कि पैसा बहुत कमाना है, कमा सकते हैं यहाँ पर, टीम बना के बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। बट आपको 100% यूजर्स बनना पड़ेगा, 100% कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा, 100% ऑटो पुल के बारे में, इनकम क्लब के बारे में, रेफरल के बारे में, टीम बिल्डिंग के बारे में, पोस्टिंग के बारे में, कंपनी की लीगलिटी के बारे में, कंपनी के बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, कंपनी के विड्रॉल के बारे में, डिपॉजिट के बारे में, सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। मुझे अप्लाई करते चलेगा, नो, अपलाइन से भरोसा रहोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, ख़त्म हो जाओगे। आज आपकी अपलाइन कोई और है, कल किसी और की अपलाइन आप बनने वाले हो, आपको नहीं है कि तो आपकी टीम कहाँ जाएगी। तो हम अपलाइन खुद है तो हमको सोचना है, काम खुद को करना है। और ये अगर आपने सुन लिया, समझ लिया और ठाम लिया तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। बिजनेस की इस PDF को आप कलर कॉपी निकाल दीजिए, है ना, एक फोल्डर बना दीजिए,
और एक मस्त बैग 200-250 वाला बैग मस्त बसा लीजिए, ठीक है। मस्त कपड़े, जूता, गॉगल्स लगाइए, परफ्यूम छाटिए और निकल पड़े बिजनेस की तरह। जहाँ पर जाओगे लोग बोलेंगे यार कोई बिजनेसमैन है। दैट इज़ द इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन जो लास्ट इम्प्रेशन होती है। बिजनेस किट आपके पास होनी चाहिए। मैं प्लान बैठा हूँ लेने के लिए और मैं मोबाइल से पीडीएफ से बता रहा हूँ। चलो अभी तो टेक्नोलॉजी अच्छा है पीडीएफ का, नो प्रॉब्लम, चलता है मोबाइल है तो, बट फिर भी कम से कम हमारे पास इतना फोल्डर तो होना ही चाहिए ताकि मैं प्रोफेशनल बिजनेस कर पाऊँ। मैं तो बोलता हूँ मोबाइल से पीडीएफ से बेटर है एक पीडीएफ बना दीजिए, अच्छा सा बढ़िया सा कॉपी निकाल दीजिए कलर में, उसको रखिए ताकि आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन लगे, राइट। ये अपनी अपनी सोच है भैया, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या हमारा प्रोडक्ट है, किस तरह से हम काम करते हैं उसके बारे में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम क्या क्या आएगी, पे 8 अंकों का पासवर्ड बनाना है, आपको यूजर नेम बनाना पड़ेगा, आपको ईमेल आईडी सही सही फिल करना है, आपको नाम सही सही फिल करना है, सारी बातों को नोट डाउन करवा के उसको गाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ वीडियो बुक्स एंड फंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर ये आपने कर लिया, अटेंड कर लिया तो समझ लो आप बिजनेस बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो कोई वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर, यूट्यूब में मैं आपको प्रमोशन नहीं करता हूँ यूट्यूब का। 70% लोग है ना यूट्यूब में नेगेटिव रखते हैं, कुछ जानते कुछ नहीं है और बोलते हैं मेरा नाम टॉप नाम में नाम मेरा नाम लिखवा दो, बोले है ना मैं टॉप हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकना हूँ। सब लोग फालतू के वीडियो बहुत डालते हैं। बहुत ही रेयर केस में होता है जो जेन्युइन, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा कौन सा ऐसा वीडियो है जो मुझे वाकई में जेन्युइन मुझे कंटेंट्स मिलते हैं, एजुकेशन मिलती है, राइट। उसी को फॉलो करके आप उस वीडियो को आगे बढ़ सकते हैं। बुक पढ़ाई कीजिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सवाल ही जवाब, राइट। ऐसे बहुत बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, उसे पढ़ेंगे तो आपका माइंड ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और आप एक बड़े बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे। फंक्शन, ये ट्रेनिंग है, आज का फंक्शन था बढ़िया सा, रोज़ हमारी मीटिंग रहती है, प्लान रहता है, वो भी एक फंक्शन है। फंक्शन को कितना अटेंड करते हैं आप, कितना एजुकेट होते हैं, कितना एजुकेशन लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और बिजनेस करते हैं वो आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना है। जो इंसान वीकली इंडेक्स कार्ड बना देता है, सारी बातों को फॉलो करता है, वो सक्सेसफुल बन जाता है। ये किताबें हैं, सारी किताबों को पढ़कर अपने आप को एक ऐसा बढ़िया लीडर बना दो ताकि लोग आपको फॉलो करना चाहे। जिस दिन लोग आपको फॉलो कर ले तो समझ लो आपकी सफलता की सक्सेस की स्टोरी शुरू हो चुकी है। तो ऑल द बेस्ट मेरे दोस्तों, और सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। आपने मेरे इस 57 मिनट को सुना, वॉच किया वीडियो को, उससे तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको इस मेरी बातों से अच्छा कुछ लगा है ज़रूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी जरूर कर देना ताकि लोगों को इस बिज़नेस के बारे में सीख कर लोग पैसा कमाएं। मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर आत्मनिर्भर लोगों का एक ऐलान चलाना चाहता हूँ, एक ऐसा सूत्र लेना चाहता हूँ लोग पैसा कमाए आगे बढ़े। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय।